सारा है, मोहम्मदन भी सनातनी है, चर्च वाला भी सनातनी है। कोर्ट भी इनका है, सरकार भी इन्हीं की है, सब कुछ इन्हीं का है। जो है चाहे कोर्ट भी वही करता है जो ये कहते हैं। एक बार कोई ब्राह्मणवाद के नारे लगा दे, चाहे नेता हो या पुलिस प्रशासन हो, देख लेंगे उसको। तलाक, हलाला, 4 शादियां, इसको लेकर आपने इसको आप गलत मानते हैं? आपको इसको संविधान विरोधी मानते हैं? नहीं, कोई संविधान विरोधी नहीं है। संविधान विरोधी नहीं है? नहीं है। 3 तलाक संविधान विरोधी नहीं है? मनुवाद पे आइए, कितनी बात करेंगे मनुवाद पे, आप करिए। मनुवाद से आपको दिक्कत हो रही है? 3 तलाक से महिलाओं की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है उससे नहीं, 4 शादियों के हिसाब से जो महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है वो उसका विरोध नहीं करेंगे। मनुवाद क्या है? आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। और कैसे नारे लगाइए, और कैसे नारे लगाइए, और कैसे नारे लगाइए सर, और कैसे नारे लगाइए सर, लगाइए नारे लगाइए सर। आप लोग करने यही आए, संविधान के हिसाब से थोड़ी ना चलना है आपको। आप एक एजेंडा लेके आए, यूजीसी ऐसे लागू करवाएंगे आप लोग, ऐसे यूजीसी लागू करवाएंगे आप, ऐसे यूजीसी लागू करके आए। इसलिए इसका मतलब आपने मान लिया है कि छोटे व्यक्ति से बात करना सही नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने मान लिया है कि आपको पता नहीं है कुछ भी। कैसे मनुवाद का नारा लगा रहे, देखिए मनुवाद क्या है, मनुवाद क्या है? आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आप मीडिया से नहीं कर सकते। मीडिया से हाथ मत लगा देना, 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 हाथ मत लगा देना। आप इनसे सवाल करने हैं या मुझसे करने हैं? आप अपना काम कर रहे हैं या मेरा काम कर रहे हो? पूछ रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं या मुझसे सवाल कर रहे हैं? कितने लोग वाले दिखे? हमें तो 2 लोग दिखे, हमें तो 2 लोग दिखे, मुझे तो एक हमें तो 2 दिखे। आपको दिखना नहीं, तो पता नहीं। चश्मा लगा रखा है जातिवाद का आपने, चश्मा लगा हुआ है आपने जातिवाद का, आप जातिवाद का चश्मा लगा रखा है। सवाल ही कोई नहीं है, ये कौन सी बोली है? आपने हमारे भाई मरते अपने मीडिया आप भी खरीद लो, पैसे खरीद लो, पैसे संभाल की बात आती है तब ये लोग माइक लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग ये देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैडम आप सवाल उधर पब्लिक से करिए, मुझसे नहीं। पब्लिक से सवाल करिए, पब्लिक से सवाल करिए, पब्लिक से सवाल करिए, पब्लिक से सवाल करिए। यहाँ पे आप कौन सी मीडिया है? आप मीडिया है, पब्लिक से सवाल करिए, मुझसे नहीं। पब्लिक से सवाल करिए, पब्लिक से सवाल करिए, मुझसे सवाल करिए, मुझसे सवाल करिए। कितने लोग पब्लिक से सवाल करिए ना, पब्लिक से बात करना है आप, पब्लिक से बात करना है आप, पब्लिक से बात करिए। मीडिया का काम है लोगों से बात करना, लोगों की राय जानना, ना कि आप मुझसे बात करेंगे। माहौल आप बिगाड़ रहे, आप जो मोबाइल लेकर के आए वीडियो, अब 1-2 लोग दिखे तो बोलो, हम नहीं आगे ये करते हैं आप, यही संविधान सिखाता है, यही संविधान सिखाता है, यही संविधान सिखाता है। अरे आप लोगों से सवाल करने हैं, लोगों से सवाल करने हैं, ये देखिए जो खुद को अभी मीडिया बोल रही, पता नहीं कौन सा लेके बैठे हुए हैं। मीडिया का काम होता है लोगों से सवाल करना। एक इनके पक्ष की जो काल है, पता नहीं कौन सी मीडिया है जो आकर के मेरा माइक लगा देती है। यहाँ पे लोगों से सवाल करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक मीडिया कर्मी है जो खुद को पता नहीं कौन सा सो कॉल्ड मीडिया समझ रहा है, वो आके मुझसे सवाल कर रहा है। अरे भाई आपका काम है पब्लिक से पूछो, पब्लिक से पूछने के लिए नहीं है, उसमें इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा ना, उसमें ये लोग इनका कुछ वो नहीं बन पा रहा है ना, जो लेकर के आए ये देखिए इस तरीके से ये अभी आ चुके हैं। कई सारे और भी लोग हैं यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। बिल लागू करो वरना कुछ खाली करो, यूजीसी बिल आप लोग खड़े हुए तो देखिए एटलीस्ट। ये आप जो चढ़े जा रहे हैं ये संविधान सिखा रहा है, यही लोकतंत्र सिखा रहा है। आप लोग यही लोकतंत्र सिखा रहा है, पीछे से लोकतंत्र ये नहीं हम लोग कंसल्टेशन डेमोक्रेसी कहाँ से है? मैं आराम से सवाल पूछ रही हूँ। अयोध्या से जी प्रोटेस्ट के लिए आए। जी प्रोटेस्ट लिया है जी। क्या है इसमें, क्या कुछ है जो आपको जो काले बिल है इसमें क्या कुछ सही गलत लग रहा है? इसमें ये गलत लग रहा है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक, ये एक्ट जो है 1956 में लागू होता है, ठीक, हमारे इंडिया में। उसके बाद तब से आज तक आप ले लीजिए, ठीक, हमारे देश में एससी समाज,
ओबीसी समाज, एसटी समाज के साथ जिस तरीके से जातिगत भेदभाव, ठीक, चाहे वो पायल तड़वी का हो, ठीक, आप वही बिमला जी को ले लीजिए, ऐसे हमारे देश में बहुत ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र छात्राएं के ऊपर ऐसा जातिगत भेदभाव प्रदान करना पड़ा जिससे वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब एक दलित का लड़का, एक एससी समाज का लड़का, एक ओबीसी समाज का लड़का, एक एसटी समाज का लड़का स्कूल में जाए तो उसके साथ जातिगत भेदभाव ना हो। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ जी, मैं ओबीसी समाज से आती हूँ जी, मैं कॉलेज स्कूल में गई हूँ, मैंने वहां पे एक चीज और देखी है, जो जातिगत भेदभाव है इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पहले हुआ है लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैंने एक चीज और भी देखी है कि कई बार जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं ना, उनकी छोटी होती है तो उनको छोटी देखकर भी बोलते हैं, ऐसा रुपए दे दे, आपको दक्षिणा दे दे, इस तरीके से करके भी उनको बुलाया। क्या ये रेसिज्म नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम इसको लेकर यही कहना चाहेंगे कि व्यक्ति को अपनी सोच को बदलना चाहिए। भेदभाव तो स्टेट वाइज भी होता है कि अगर कोई बिहार का, आसाम का, उसको चाइनीज कह के बोला जाता है, बिहार को बिहारी कह के बोला जाता है, ये रेसिज्म नहीं है। रंग भेदभाव होता है, काले गोरे को लेकर भी भेदभाव होता है। अब भेदभाव की बात की जाए तो भेदभाव तो इस आधार पे भी होता है कि भाई अगर कोई गरीब है, कोई निचला, इस आधार पे भी तो इन सबके भी नारे लगने चाहिए ना। सिर्फ मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करके आए। क्या ब्राह्मणवाद है, क्या मनुवाद है, कुछ पता नहीं है। अभी देखिए, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि पिया हुआ नहीं। मैं एक व्यक्ति को आपको दिखा दूं, एक व्यक्ति को अभी इधर देखना, सामने उस व्यक्ति ने पी हुई है, वो व्यक्ति पी करके आया है। और एक बात की जाए तो सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट करिए ना, अपनी मांगे करिए। और अगर आप इस तरीके से हु हल्ला करेंगे तो ऐसे आप ना ही बिल लागू करवा लेंगे, ना ही आप संविधान के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे अपनी मांगे पूरी करने हैं तो करिए। स्वर्ण समाज ने प्रोटेस्ट कर दिया, आपको दिक्कत हो गई, आप लोग कर रहे हैं, वो आपकी मांगे हैं, वो लोग कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए रोक लगाई कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं यूजीसी बिल में कुछ फॉल्ट लगा, कुछ गलत लगा। अब देखिए, आप यहाँ पे भी ये जो है कहा जाए फिर से ये अब माहौल बना दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए तमाम लोग आए। आज ही हम भी साथ में ही आए। जय भीम, जय ईस्टर। अब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मनुवाद के नारे लग रहे, ब्राह्मणवाद। कौन लगा रहा है? मैं इसीलिए आया हूँ। एक बार कोई ब्राह्मणवाद के नारे लगा दे, चाहे नेता हो या पुलिस प्रशासन हो, देख लेंगे उसको। अभी तो नारे लगे। शर्मा मेरा नाम है, लगवा दो मेरे सामने ब्राह्मणों के खिलाफ नारे। मैं तो सपोर्ट में आया हूँ यार। जय भीम मैं भी कर रहा हूँ। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगवा दो, अभी बता दूंगा मैं। अगर कोई महिला बोल दी ये क्या लेके रखा है? ये क्या है? क्या है? उल्टा पकड़ो। ये देखिए इनको, ये महिला के साथ बस रुकिए। देखिए ये संविधान सिखा रहा है इनको। ये गुंडागर्दी लग रही है साफ तौर पे, साफ तौर पे गुंडागर्दी लग रही है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, धरना नहीं है, ये एजेंडा सेट करके आएंगे। ये सिर्फ एक कहा जाए, ये एक एजेंडा है। यहाँ पे कहा जाए तो जो यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी जैसे देखने का मिल रहा है माहौल जो है। वो तो मैडम मैं अभी आया हूँ, देख ही लिया मैंने। खैर मैं गुंडागर्दी ठीक है, इनकी अपनी रैलियां निकालो, मैं भी सपोर्ट में हूँ इनकी। मैं कोई अलग तो हूँ नहीं। महिला ने बोला किसी को भी कि ये व्यक्ति दारू पी के आया है, तो क्या गलत बोल दिया आपने? सेफ्टी के लिए कुछ गलत बोला इसमें? मैं कह रहा दारू हूँ पी के इंडिया है। आपको अगर एक दिखा हो, आप जाकर चेक करवा लो। अभी पुलिस वालों से पंप आता है चेक करने का, ले आओ, पता नहीं कितने निकल जाएंगे। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि भाई जो मीडिया है वो एक तरफा, इस तरीके के जो नारे वो भी लग रहे हैं कि मीडिया को कहा जा रहा है। तो तुम इनको यार अम्बेडकरवादी मीडिया बोल दो, सीधी बात है। तुम क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? मतलब ब्राह्मण समाज का सम्मान करना चाहिए यार। पुश्तैनी यार इनका है, हाँ? ब्राह्मण समाज का सम्मान करो। हाँ, ब्राह्मणवाद का समाज का है यहाँ पे। मनुवाद मीडिया और मनुवाद ब्राह्मणवाद के तो दो प्रकार के ब्राह्मण है। हाँ, एक मनुवादी ब्राह्मण है, एक सामंतवादी मतलब ब्राह्मण है। अपमान नहीं होना चाहिए। आप कौन से, मतलब आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं? कहाँ से आते हैं आप? हमारी जाति में पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ, और क्या मोहल्ला करो दरबार का, पड़े रहेंगे म्यान। हमारी तो कोई जाति नहीं है। हाँ, ये आज नहीं, पुरानो गीता उपनिषद कि भाई जो ब्राह्मण है वही होते हैं, भाई संत वही होते हैं। भाई आप लेकिन ये आपने कभी ये अम्बेडकरवाद नहीं बोला। ये इसका अम्बेडकरवाद मनुवाद का एक साथ चलना नहीं हो सकता। हाँ, और मनुवाद का एक साथ नहीं चल सकते। कैसे का उनका विपरीत है ना। हाँ, अगर एक आसमान है तो एक जमीन है, और एक
सवा आसमान है। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते किस शास्त्र में लिखा है? कि दलित हिंदू होते हैं? नहीं, किस शास्त्र में लिखा? ओपन करिए आप। क्या हिंदू? हाँ, कहा तो ये लोग गीता में लिखा, वेद में लिखा। हिंदू किसी में नहीं लिखा, सनातन लिखा है। तो आप सनातन, हाँ, तो हिंदू सनातन की बात करो ना। आप सनातनी नहीं हाँ, हम सनातनी हैं। हाँ, ठोस सनातनी, अंदर से सनातनी। बाकी ये लोग क्या है? है? बाकी सारे लोग सनातनी हैं। लेकिन ये अपने आप को कह नहीं रहे, ये तो कह रहे हैं भाई अम्बेडकरवादी है। ये विचारधारा हो गई। अच्छा। हाँ, ये विचारधारा हो गई। कोई अम्बेडकरवादी है, कोई जय श्री राम वाला है, कोई अल्लाह वाला है। ये तो अलग अलग विचारधाराएं हो गई, लेकिन सनातनी सारा है। मोमडन भी सनातनी है, चर्च वाला भी सनातनी है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? ये बुद्ध का नाम है आपका? सनातनी है। एक वीडियो बना दीजिए। क्या नाम है सर? हम्माजंग मंडल उपाध्यक्ष सहारनपुर आजाद समाज पार्टी। क्या नाम है सर आपका? हम्माजंग मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कंशीराम सहारनपुर। सहारनपुर से। आप सहारनपुर से आए? जी मैडम। क्या कहना चाहिए यहाँ पे? आप किस लिए आए? मैडम यूसीजी कानून के लिए आए, इसे लागू करना चाहिए। इसमें क्या मतलब क्या कुछ इसमें दे रखा है? क्या कुछ कानून में क्या दिया? कानून में दिया हुआ कानून ये जब पहले सरकार ने इसके लिए कहा था, उसके बाद इन्होंने ये लागू नहीं करना चाह रहे। ये क्या है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट भी इनका है, सरकार भी नहीं की है, सब कुछ इन्हीं का है। जो है चाहे कोर्ट भी वही करता है जो ये कहते हैं। हाँ, क्या दे रखा है? मतलब इसमें बिल में क्या दे रखा है? बिल में क्या है? बिल में क्या मतलब? बिल में क्या है? बिल्कुल लागू करवाने के लिए आए ना आप यहाँ पे? करवाने के लिए तो आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, तो बिल में है क्या? अरे क्या नहीं है इसमें? किसे नुकसान है ऐसा? ब्राह्मण के 5 ये जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें इसमें नुकसान है ना, तो इसीलिए तो हटाया जा रहा है इसे। ऊंची जाति के लोग। हाँ, अच्छा, कभी आपने उस चीज को लेकर ये जो बिल है इसके समर्थन में आप उतरे हुए, ठीक है? और कहा जाए इसमें जो स्वर्ण समाज के लोग हैं ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं। इसमें जब अगर कोई इन पे झूठे एलिगेशंस लगा देता है, कोई दलित समाज का, SC ST OBC कैटेगरी का लगा देता है, तो बाद में जब ये आरोप है ये झूठा साबित होता है, तो जो जिसने आरोप लगाया उसमें उसको सजा के प्रावधान कहाँ है? ऐसे तो फंसा जाएगा, आपसी रंजिश में भी कोई लगा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट भी हमारा मानना ही है, सरकार का ये मामला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेशर सरकार का रहता है। ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। इस्लाम में भी बरेलवी, अहमदिया, जितने भी 72 फिरके, इनमें भी तो भेदभाव होता है। इस चीज को लेकर कब आप प्रदर्शन करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भेदभाव होता है तो हम तो उसके लिए भी कहते हैं, क्यों नहीं कहते हम तो उसके लिए भी कह रहे हैं। सुन्नी के लिए अलग मस्जिद है, उसके लिए भी बात बिल्कुल, उसके लिए आप प्रदर्शन करने आए हैं? उसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे। पहले तलाक, हलाला, 4 शादियां, इसको लेकर आपने, इसको आप गलत मानते हैं? आपको इसको संविधान विरोधी मानते हैं? नहीं नहीं, कोई संविधान विरोधी नहीं है। संविधान विरोधी नहीं है? नहीं है। 3 तलाक संविधान विरोधी नहीं है? 3 तलाक मतलब बिल पास तो अगर तुमने नहीं, 3 तलाक, हलाला, ये आपको संविधान के हिसाब से चलना है, सरिया के हिसाब से? संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं। संविधान ने जब उसे लागू कर सरिया के हिसाब से चलेंगे, उसे मान संविधान के हिसाब से। उसे एक्सेप्ट तो कर रहे, मान रहे हैं उस चीज को, उस चीज को मान तो रहे हैं ना। तो मान करके एहसान कर रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं। नहीं, एहसान क्या है? अब ये क्या है? अब एक बात बताइए, आप 3 तलाक, हलाला, इन सबको आप गलत मानते हैं ना? देखो, सरिया विरोध मतलब कहा जाए जो संविधान विरोधी मानते हैं ना आप इनको? अरे महिला के साथ गलत हो रहा है। नहीं, प्रदर्शन आप करने के लिए आ गए, स्वर्ण समाज के जो कहा जाए अगेंस्ट में, आप गलत बोल रही है इस चीज। स्वर्ण समाज के अगेंस्ट में आ गए। उन जितने भी मौलाना मौलवी जो कहते 3 तलाक होना चाहिए, हलाला होना चाहिए, जो 4 शादियां होनी चाहिए, उनके विरोध में कभी आप प्रोटेस्ट करेंगे? कब हमला करेंगे आप? करेंगे उनके विरोध। आप गलत मानते हैं 3 तलाक को? गलत नहीं है जब वो कोर्ट ये संविधान का विरोध नहीं है। सारे बीमार में वाले सुन लो, ये कह रहे हैं कि भाई 3 तलाक होना, 3 तलाक सही है, हलाला सही है, 4 शादियां सही है, जबकि संविधान में कहा गया ये सब नहीं, ये सब गलत है, इसका विरोध नहीं करेंगे। ये देखिए भीम आर्मी वाले एक भी नहीं आ रहे, इस चीज का विरोध नहीं करेंगे कि ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये संविधान का विरोध हो रहा है, ये एक बार भी नहीं बोलेंगे ये संविधान के साथ चल रही है। तो संविधान में तो है नहीं ना, संविधान में एक शादी लिखी हुई है, और कहा जाए उसके बाद में अगर आपको अगली शादी करें डिवोर्स लिखा हुआ है, और ये जो कहा जाए 3 तलाक ये फिर हलाला, इसका इसका ये तो सरिया में है ना? ये सरिया से चलेगा, संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, ये तो मैंने पहले बोला। तो इसको आप गलत मानते कि नहीं मानते? किसको? मैंने बोला तलाक, हलाला, ये 4 शादी, जब संविधान में ये है तो मैंने मानते हैं। आप ब्राह्मणवाद पे चले जाए, मनुवाद पे चले जाए, हम इसमें भी नहीं जाए, हम इसमें भी सवाल नहीं करें। नहीं, UGC के बारे में, इसके बारे में बात नहीं करें। आप हर एक चीज पे बात कर लेंगे, आप हर एक चीज का बात कर लोगे, लेकिन इस पे बात नहीं करोगे। यूजीसी पे बात करिए। आप बात नहीं करोगे, के लिए आप के विरोध में नहीं आप उतरोगे इस तरीके से, तो उतरिए, सबका विरोध करिए। अगर इसका आप समर्थन कर रहे हैं, अगर आप बिल का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप बिल का समर्थन कर रहे हैं तो इसका विरोध करिए। यूजीसी की बात करिए। ये कह रहे हैं कि 3 तलाक, हलाला, 4 शादियां, ये इनके हिसाब से है।
लेकिन देश में संविधान सबसे बड़ा होता है ना। हो रहा है ना। खाली आप किसी एक धर्म को कोट क्यों कर रही हैं? धर्म को कहाँ कोड कर रहे हैं? आप उनको हिंदू को आप कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से हम मनुवाद पे भी ना जाए, ये कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से चलेंगे। मनुवाद पे आइए, कितनी बात करेंगे मनुवाद पे, आप करिए। मनुवाद से आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मनुवाद 3 तलाक से महिलाओं की जो जिंदगी बर्बाद हो रही है उससे नहीं, 4 शादियों के हिसाब से जो महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है वो उसका विरोध नहीं करेंगे आप? उसका विरोध मनुवाद, शरीयत कैसे भाई? संविधान के हिसाब से देश चलेगा, शरीयत के हिसाब से? अरे संविधान के हिसाब से तो देश तुम चलने दे रहे क्या? हाँ। चलने दे रही सरकार से? नहीं, संविधान के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। जो नारे लगा रहे हैं संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा। अरे क्या हो रहा है? संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा। कहाँ है संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है संविधान के हिसाब से। सवालों का जवाब नहीं, देखिए किस तरीके से बुलाया जा रहा है। ये देखिए एक एजेंडा सेट करके आए यहाँ पे, ये कह रहे कि शरिया अलग है, संविधान अलग। अलग कैसे हो गया? अब आपको संविधान के हिसाब से चलना, वही चीजें लागू होंगी। आपको अपना शरिया अलग चाहिए, मुद्दा वही, क्या मतलब घुमाया जा रहा है? ये मुद्दा घुमा दिया गया है। सवाल ही कर रही हूँ सर, संविधान के हिसाब से चलने की बात कर रही हूँ। देश संविधान से चलेगा। वो कह रहे शरिया अलग है, संविधान अलग है। स्वर्णों का विरोध करवाने के लिए आप इस तरीके से एक दो लोगों को लेके आ जा रहे हो। ये देखिए पूरा वही कह रहे हो ना, कोई सवाल का जवाब नहीं हो तो गोदी मीडिया, कोई सवाल का जवाब नहीं हो तो गोदी मीडिया। फिलहाल इनको देखिए, ये वहां पे धरना प्रदर्शन ना देकर, वहां पे ना सुन करके यहाँ पे इकट्ठा हो गया के यहाँ पे इन्होंने सुन लिया कि भाई एक भी व्यक्ति नहीं बोला कि भाई उस व्यक्ति ने गलत बोला। देश शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर किसी महिला को 3 तलाक से तकलीफ हो रही है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। अगर किसी महिला का 3 तलाक देकर के उसको तकलीफ दी जा रही है तो उसका भी विरोध किया जाना चाहिए। 4 शादियों का भी विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो संविधान में आता ही नहीं है। उसका भी विरोध करिए ना खुल के। अगर यहाँ पे जातिवाद को लेकर हो रहा है, रंग भेदभाव को लेकर रंग भेदभाव भी किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्टेट वाइज भी होता है। किसी को बिहारी कह के बोल दिया जाता है, किसी कोई अगर उत्तराखंड से, असम से, उसको चाइनीज कह के बोल दिया जाता है। इस चीज पे भी आप नारे लगाइए ना, इस चीज को लेकर भी आप ये बोलिए कि भाई ये भी गलत है। सिर्फ एक वर्ग, एक टारगेट कर रखा है, सिर्फ वही जो भी गलत है उसका विरोध होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप, ठीक है आपको जो चीज गलत लग रही है उसका विरोध करिए, लेकिन अगर ब्राह्मण में अगर कोई एक ब्राह्मण इस तरीके से निकल जाता है, 2 निकल जाते, 4 निकल जाते, तो वो पूरे ब्राह्मण समाज को प्रेजेंट नहीं कर रहे। पूरे ब्राह्मण समाज को कहा जाए, वो कहा जाए उसकी जिम्मेदार नहीं। अगर किसी एक दो चार ब्राह्मणों ने कुछ गलत कर दिया है तो उसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज जिम्मेदार नहीं है। जैसे विष्णु तिवारी के लिए जो कहा जाए पूरा दलित समाज जिम्मेदार नहीं है। पूरा दलित समाज विष्णु तिवारी के साथ जो भी कुछ हुआ है, SC ST एक्ट लगा दिया, जो भी कुछ, उसके लिए पूरा जैसे दलित समाज जिम्मेदार नहीं, वैसे ब्राह्मण समाज भी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।